क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र मंथन से निकला विष भगवान विष्णु ने क्यों नहीं पिया था? और क्या समुद्र मंथन भगवान शिव के बिना पॉसिबल नहीं था? और क्या संबंध है समुद्र मंथन का और ज्योतिष का? और क्या संबंध है समुद्र मंथन और आयुर्वेद का? चलिए जानते हैं इन सब प्रश्नों का उत्तर आज के आदिज्ञानंद के वीडियो में। ऋषि दुर्वासा के बारे में तो हम सब जानते हैं। क्या दैत्य, क्या देव और क्या मनुष्य, हर कोई उनके गुस्से से परिचित था और कांपता था कि कहीं वो उनको कोई श्राप न दे दें। लेकिन उसके बाद भी इंद्रदेव ने अपने अहंकार में आके एक गलती कर दी। एक बार की बात है जब ऋषि दुर्वासा जंगल में कहीं घूम रहे थे और उनको एक सुगंध आई। उस सुगंध का पता करने के लिए वो उसी तरफ गए जिस तरफ सुगंध आ रही थी। तो वहां उन्होंने देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है। ऋषि को अपने समीप आते देख स्त्री उनको प्रणाम करने के लिए खड़ी हुई। तब ऋषि ने स्त्री से पूछा कि हे स्त्री, तुम कौन हो? तब स्त्री ने अपना परिचय दिया कि हे महापुरुष, मैं वायुधरी, वायु की देवी हूँ। ऋषि ने उस सुगंध के बारे में पूछा तो स्त्री ने बताया कि मैंने परिजात पुष्पों की एक माला पहन रखी है, यह इसी की सुगंध है और यह परिजात पुष्प धरती लोक पे नहीं मिलता, यह स्वर्ग लोक पे मिलता है। ऋषि की इच्छा जाहिर करने के बाद उस स्त्री ने अपनी परिजात पुष्पों की माला ऋषिगण को भेंट स्वरूप दे दी। कुछ समय बाद ऋषि दुर्वासा स्वर्गलोक की यात्रा कर रहे थे और उनको रास्ते में मिले इंद्रदेव, और इंद्रदेव को वह परिजात पुष्पों की माला उन्होंने भेंट करनी चाहिए। और इंद्रदेव ने उस माला को लेकर ऐरावत हाथी को दे दिया और उस माला की सुगंध इतनी तीव्र थी कि ऐरावत हाथी विचलित हो गया और उसने वह पुष्पों की माला गिरा दी और उसे मसल दिया। यह देख के ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्रदेव को यह श्राप दिया कि सारी श्री, यश, अपयश, तुम्हारा सब कुछ तीनों लोक से गायब हो जाएगा। और जैसे ही यह शुक्राचार्य को पता चला तो उन्होंने राजा बलि, जो दैत्यों के राजा थे, उन्हें आक्रमण करने को कह दिया स्वर्गलोक पे। तुरंत सारे देवगण भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुमको विष्णु भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब वो विष्णु भगवान की शरण पे पहुंचे तब विष्णु भगवान ने कहा कि इसके लिए हमें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन से जो पहली चीज निकली वह थी हलाहल विष। इसे कई जगह कालकूट विष कह के भी संबोधित किया जाता है और इसको भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अच्छा, यह तो सब कोई जानता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता है कि वो सर्प कौन था जिसके द्वारा यह समुद्र मंथन किया गया था। वो सर्प कौन सा था जिसके दोनों तरफ बढ़ के देव और दैत्य मंदार पर्वत को घसीट रहे थे, मंथन कर रहे थे। तो आपको बताते चले वह सर्प वही था जिसने श्री कृष्ण भगवान और वासुदेव की रक्षा की थी जब वो यमुना क्रॉस कर रहे थे। और वो सर्प वासुकी थे जिसे भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं। जब तक समुद्र मंथन चालू हुआ था तब तक देवता कमजोर पड़ चुके थे और दानव बहुत ज्यादा बलवान हो चुके थे। और इसी क्रम में उन्होंने इतना ज्यादा जोर लगाया मंदार पर्वत पे कि मंदार पर्वत अनस्टेबल होकर एक तरफ झुक गया। अब समुद्र मंथन तो झुके हुए पर्वत से पॉसिबल है नहीं, इसीलिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, उनका दूसरा अवतार कछुए का अवतार लिया और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पे उठाया और उसके बाद समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में जो पहली चीज निकली थी वो था कालकूट विष, जिसे हम हलाहल विष भी कहते हैं। और जैसे ही वो विष निकला देवता और दानव दोनों डर गए और जहां जहां वो विष गिर रहा था वहां वहां जिंदगी का नुकसान हो रहा था। तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। लेकिन आपको यह बताते चलें कि उन्होंने उस विष को पिया नहीं था, अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया था। इसी वजह से उनको नीलकंठ कहा जाता है। नंबर 2 पे निकली थी कामधेनु गाय। यह एक चमत्कारी गाय है जो सारी इच्छा पूरी करने वाली है। नंबर 3 पे निकला था उच्चय श्रवा घोड़ा, जिसके 7 मुंह होते हैं और यह राक्षसों के राजा बलि ने अपने पास रखा था। नंबर 4 पे निकला था ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी एक सफेद रंग का हाथी था जिसकी चमक कैलाश पर्वत जैसी थी और उसके 4 दांत थे, जिसे इंद्रदेव ने अपने पास रखा था। नंबर 5 पे निकली थी कौस्तुभ मणि, जो एक पावरफुल शक्तिशाली मणि थी जिसे भगवान विष्णु ने अपने पास रखा। उसके बाद निकला था कल्प वृक्ष, इसे हम कल्प द्रुम भी कहते हैं और यह माना जाता है कि यह सारी इच्छा पूरी करने वाला एक वृक्ष है जो देवलोक में रखा गया। इसके बाद एक रंभा नामक अप्सरा निकली जिसने देवलोक को अपना स्थान चुना। उसके बाद निकली माता लक्ष्मी अपने हाथ में वरमाला लेके और सबसे पहले वो गई ऋषियों के पास। और जब उन्होंने देखा कि ऋषि ज्ञानी हैं लेकिन अहंकारी हैं तो वह फिर दैत्यों के पास गई। जब वो दैत्यों के पास गई तो उन्होंने देखा कि यह अज्ञानी हैं, बलशाली हैं और अहंकारी भी हैं। फिर वो देवताओं के पास गई। जब वो देवताओं के पास गई तो उन्होंने देखा कि यह ज्ञानी भी हैं, बलशाली हैं, लेकिन यह अहंकारी हैं। फिर वो भगवान विष्णु के पास गई। तब उन्होंने देखा कि यह विनम्र हैं, ज्ञानी हैं और बलशाली हैं। फिर जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई।
फिर निकली वारुणी देवी। वारुणी देवी मदिरा का प्रतीक मानी जाती हैं और दैत्यों ने उन्हें अपने पास रखा। उसके बाद निकला चंद्रमा। उसके बाद निकला पारिजात वृक्ष जिसको छूने से थकान मिट जाती थी। और उसके बाद निकला पांचजन्य शंख। यह एक ऐसा शंख था जिसकी ध्वनि शुभ मानी जाती थी और इसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। उसके बाद निकले धन्वंतरी अपने हाथ में एक कलश लेकर जिसमें अमृत था। और जैसे ही देवता और दानवों ने उस कलश को देखा वो आपस में लड़ने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ देव आए और उस कलश को लेकर उड़ गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को एक सिंपल सा पेय पदार्थ मिला दिया। लेकिन उनमें से एक राक्षस यह चाल समझ गया था और उसने देवता का स्वरूप लेकर देवता की पंक्ति में खड़ा हो गया और उसने अमृत का पान किया। और जैसे ही भगवान विष्णु को यह पता चला उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसके 2 टुकड़े कर दिए, सर और धड़। जो सर था वो बना राहु और जो धड़ था वो बना केतु। यहाँ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा जो धन्वंतरी हैं वो भगवान विष्णु के अवतार ही कहे जाते हैं और साथ साथ वो आयुर्वेद के जनक भी हैं। तो यहाँ से यह साबित होता है कि आयुर्वेद ज्योतिष का दोनों का संबंध समुद्र मंथन से है। और आपको यह भी बताते चले जो हम सब धनतेरस बनाते हैं उस दिन हम धन्वंतरी जी की, उस दिन कुबेर जी की और उस दिन माता लक्ष्मी, तीनों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मंदार पर्वत बिहार के बांका जिले के बौंसी क्षेत्र में बना हुआ है और यह एक ऐसा पर्वत है जिसके ऊपर जैन और हिंदुओं दोनों के मंदिर हैं। और वहाँ के लोकल की यह मान्यता है कि यह वही पर्वत है जिससे समुद्र मंथन किया गया था। कंबोडिया में अंगोर वाट एक टेम्पल है जहाँ के कॉरिडोर में एक बड़ा सा चित्र बना हुआ है जिस चित्र में यह दिखाया गया है कि 88 दैत्य और 92 देवता इंक्लूडिंग हनुमान जी वहाँ पर समुद्र मंथन करते हुए दिखाए गए हैं। क्या आज भी समुद्र मंथन इतना रेलेवेंट है जितना पहले था? तो इसका आंसर है हाँ। जो 14 चीजें निकली हो उसे आप लाइफ के 14 सिद्धांत समझ सकते हैं। जो अमृत है वो आपका एंड गोल है कि आपको पहुंचना कहां तक है। वो आपका रिलेशनशिप गोल हो सकता है, वो आपका बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना हो सकता है और वो आपकी स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है। तो आपको अमृत की तरफ बढ़ने के लिए जो पहला कदम है वो है विष को पीना, हलाहल या कालकूट विष को पीना। वो विष क्या है? मन में जो कुविचार चल रहे हैं, हमारी जो इनसिक्योरिटी है, जो हमारा दुर्बलता है, वो विष है। सबसे पहले हमें वो पूरा पीना पड़ेगा। और जब हम पहले अपना विष पी लेंगे तभी तो हमको कामधेनु गाय के दर्शन होंगे, यानी हमें तभी तो अपनी असली इच्छाओं का, अपने सपनों का पता चलेगा। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा। आपका मन उच्च श्रवा घोड़े की तरह इधर उधर भागेगा, लेकिन आपको उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके मन में लोभ, क्रोध, मोह और वासना जन्म लेंगे, लेकिन आपको अपनी बुद्धि का उपयोग कर कर उन चारों चीजों को रोकना पड़ेगा। जो ऐरावत हाथी के 4 दांत हैं काम, लोभ, क्रोध, मोह को दर्शाते हैं, लेकिन ऐरावत हाथी बुद्धि का प्रतीक है जिसने चारों चीजों को कंट्रोल कर रखा है। तब आपको ज्ञान रूपी कौस्तुभ मणि के दर्शन होंगे और आप कल वृक्ष की तरह हो जाओगे जो अपनी शक्ति से अपनी इच्छाएं पूरी करोगे। लेकिन अभी भी आपको अमृत तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद आपके अंदर वासना जन्म लेगी और एक बार जब आप वासना को कंट्रोल कर लोगे तो आपको लक्ष्मी के दर्शन होंगे। लेकिन लक्ष्मी आपके पास टिकेगी कब? जब आप ज्ञानी होगे, बलशाली होगे और अहंकारी नहीं होगे, यानी विनम्र होगे, तभी लक्ष्मी आपके पास टिकेंगी। और एक बार जब बहुत सारी लक्ष्मी आएगी तब आपको वारुणी देवी से बच के रहना पड़ेगा जो मदिरा का प्रतीक है। इतने सिद्धांत फॉलो करने के बाद आपके मन में चंद्रमा की शीतलता जन्म लेगी और आपके चरित्र की खुशबू चारों ओर फैल जाएगी पारिजात वृक्ष की खुशबू की तरह। और आपके अंदर एक शक्ति जन्म लेगी जिससे आप कभी थकेंगे नहीं। फिर आपकी सफलता की ध्वनि पांचजन्य शंख की ध्वनि की तरह चारों ओर गूंजेगी और फिर बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, अपनी सफलता का आनंद लेने के लिए, अपने अमृत का आनंद लेने के लिए। देखिए, बहुत से लोग कहेंगे कि समुद्र मंथन भी गलत है, आयुर्वेद भी गलत है और आपका ज्योतिष भी गलत है, पर मैं आपसे कहना चाहूँगा ये आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हैं समुद्र मंथन से। क्योंकि ज्योतिष और आयुर्वेद हर घर में यूज़ हो रहा है। धनतेरस तो हम हर साल मनाते हैं, तो इसलिए यह कह देना कि समुद्र मंथन नहीं हुआ है, आयुर्वेद भी गलत है, ज्योतिष भी गलत है, वो बहुत ही गलत चीज़ है। ये तो ऐसा हो गया ना कि जो चीज़ हमने आँख से देखी नहीं है वो हुई ही नहीं है। क्योंकि साइंस को भी इलेक्ट्रॉन का मॉडल पता करने में कई 100 साल लग गए और उस मॉडल को तो हमने नहीं देखा है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने माध्यम से दूसरों को यह वीडियो दिखाइए। धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ होगा।